की तरह आपको कभी भी एक इंसान की तरह नहीं देखा उन्होंने। हमेशा से उन्होंने आपको एक वोट डालने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया। मैं भाइयों से बहनों से भी कहता हूं, आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए। आज एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पिछले 9.5 सालों में खुशहाली और अमन पे ध्यान दिया, गौर किया, और इस वजह से आज जो गंगा जमुना तहजीब हमारे तेलंगाना रियासत में देखने को मिल रही है, सारे हिंदुस्तान में, मुल्क में कहीं और ये हालत नहीं है। आज एक गरीब हिंदू बच्ची को अगर बतुकम्मा के टाइम पे एक साड़ी दिया जाता है तो गरीब मुसलमान को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है, और गरीब ईसाई को आज क्रिसमस के दरमियान एक गिफ्ट दिया जाता है, क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता है। केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हैं। केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते हैं, वो यही बोलते हैं हमेशा। कभी मोहिउद्दीन मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले ते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर है जो मजहब के नाम पे सियासत कभी नहीं करते हैं। आज कुछ लोग आते हैं दिल्ली से, राहुल गांधी आते हैं, आके बोलते हैं केसीआर बीजेपी के साथ मिल गया, बीजेपी का बी टीम है। देखो भाई, देखो भाई, राहुल गांधी की ये आदत है, बंगाल जाता है, कोलकाता, वहां बोलता है दीदी जो है ममता बनर्जी बीजेपी का बी टीम है। फिर वहां से निकल के दिल्ली जाता है, दिल्ली जाके बोलता है अरविंद केजरीवाल बीजेपी का बी टीम है। वहां से गया फिर सीधा बेंगलोर, वहां जाके बोलता है कुमार स्वामी बीजेपी का बी टीम है, देवगौड़ा बीजेपी का बी टीम है, और यहां आके केसीआर को बोलता है बीजेपी का बी टीम। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से एक ही बात कहता हूं, पिछले 9.5 सालों में जिस कदर केसीआर साहब ने आपकी खिदमत की, जिस कदर हमारे बच्चों को तालीम देने के वास्ते आज 200 से ज्यादा टिमरिस के स्कूल खोले, हिंदुस्तान में, मुल्क में कहीं और ये हालत है क्या? आप देखिए क्या कोशिश कर रहे हैं हम लोग आपकी बच्चों की हिम्मत अफजाई की, अच्छा से अच्छा तालीम दिला के बच्चों को दुनिया से लड़ने की काबिलियत आप में दिलाने की कोशिश केसीआर साहब कर रहे हैं। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही गुजारिश करता हूं, आपकी हिफाजत, आपकी इज्जत, आपकी आबरू वो हम पे छोड़िए। केसीआर पिछले 10 साल जैसे आपके बड़े भाई की तरह आपकी देखभाल किए हैं, आगे भी जाके वैसे ही रहेंगे, सेक्युलर रहेंगे, किसी भी हाल में बीजेपी के साथ कोई भी कदम पे बिल्कुल साथ नहीं चलेंगे। मैं आपसे फिर से कहता हूं, आज कुछ लोग आके आपको बार बार कहते हैं आप वोट दीजिए हमें इसलिए क्योंकि वो बी टीम है। मैं पूछता हूं आपसे, आज 55 साल उनको मौका देने के बाद अगर मुसलमान गरीब है, अगर मुसलमान लाचार है, मुसलमानों में अगर पासमंदगी और है, कौन जिम्मेदार है इसका? 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर या 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस? आप सोच समझ के वोट दीजिए, जल्दबाजी में फैसला ना लीजिए, खौफ में डरा के, किसी और को दिखा के, किसी और को शैतान बता के आपको वोट हड़पना उन्होंने सीख लिया। ये वोट हड़पने वाली पार्टी जो है, 11 बार जिसको आपने मौका दिया उसने बार बार आपको धोखा दिया। फिर से मैं याद दिलाता हूं, आज पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब ने हर वो चीज की जो हिंदुस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। आप एक मिनट सोचिए, आज पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश में 4 करोड़। वहां की बजट क्या है माइनॉरिटी वेलफेयर की? आज सिर्फ 1700 करोड़। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 2.5 करोड़ मुसलमान है, क्या बजट है वहां की? 2100 करोड़। उसके बाद है महाराष्ट्र, 1 करोड़ 40 लाख, क्या बजट है वहां पे माइनॉरिटी वेलफेयर? 670 करोड़। उसके बाद है 90 लाख कर्नाटक, वहां की क्या बजट है? 2000 करोड़, वो भी अभी बढ़ा है। और यहां तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान है और बजट है 2200 करोड़। मैं आपसे आप भाइयों से बहनों से कहता हूं, 9.5 सालों में केसीआर साहब ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 12,000 रुपया खर्च किया। अगर बी टीम होते, किसी के इशारों पे चलने वाले होते तो टिमरिस के 200 स्कूल खोलते क्या? टिमरिस के ही नहीं, 12,000 करोड़ आपके लिए शादी मुबारक हो या बाकी स्कीम हो आपके लिए करते क्या, कर पाते क्या? आप सोचिए, संजीदगी से काम लीजिए, जल्दबाजी में, बहकावे में आके बिल्कुल गलत फैसला नहीं लेना। जो केसीआर आपके साथ रहा 9.5 साल, जो केसीआर अमन पसंद चीफ मिनिस्टर है, जो केसीआर गंगा जमुना तहजीब को लेके हर जगह
तेलंगाना का मिसाल देते हुए पूरे मुल्क में बात करते हैं, वैसे केसीआर का हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी आवाज है।